हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 4, एक अनेक। आज के पाठ का नाम क्या है? एक अनेक। एक का मतलब होता है वन, अनेक का मतलब होता है मेनी और मोर। एक अनेक का मतलब होता है वन एंड मेनी। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? यह, वह, ये, वे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना। बच्चों, पहला शब्द है यह। यह का मतलब होता है दिस और इट। पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए हम यह शब्द को यूज करते हैं, जो कि एक वचन होती है। यह शब्द एक वचन है। इसका मतलब होता है सिंगुलर। किसी एक व्यक्ति या वस्तु जो पास होती है, उसके लिए हम यह शब्द को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, यह का मतलब क्या होता है? दिस और इट। यहाँ, यहाँ शब्द का अर्थ होता है हियर। यहाँ शब्द को हम पास के व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ किताब है, हियर इज अ बुक। यहाँ किताब है, हियर इज अ बुक। समझ गए ना बच्चों? यहाँ शब्द भी हम पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह का मतलब क्या है? यह का मतलब दिस और इट होता है। यहाँ का मतलब हियर। जैसे पास की वस्तु को हम यहाँ शब्द का यूज कर सकते हैं। डियर क्लास, use this for something that is near singular. Listen once again. Use this for something that is near singular. बच्चों, दूसरा शब्द है वह। यह भी एक वचन है बच्चों। वह शब्द का मतलब होता है दैट और इट। वह शब्द को हम दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो एक वचन होती है, जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति दूर होते हैं, हम उनके लिए वह शब्द का यूज करते हैं। वह का मतलब होता है दैट और इट। वहां, वहां शब्द का अर्थ होता है देर। वहां शब्द को हम दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वहां किताब है, देर इज अ बुक। वहां किताब है, देर इज अ बुक। डियर क्लास, use that for something is for singular. Listen once again. Use that for something is for singular. तो बच्चों, एक बार रिवाइज करें। यह, इसका मतलब होता है दिस और इट। यहां शब्द का अर्थ होता है हियर। यह शब्द को हम पास के व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ शब्द को भी हम पास के वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो कि एक वचन होती है, सिंगुलर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर। वह शब्द को हम दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो कि सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। वैसे वस्तु के लिए हम वह शब्द को यूज करते हैं। वहां शब्द का अर्थ होता है देर। वहां शब्द को भी हम दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जैसे वहां किताब है, देर इज अ बुक। वहां किताब है, देर इज अ बुक। समझ गए बच्चों?
बच्चों ये देखिए, अब हमारा अगला शब्द है ये। क्या है बच्चों? ये। यह का बहुवचन रूप ये होता है। क्या होता है बच्चों? यह शब्द का बहुवचन रूप ये होता है। अंग्रेजी में दीज या दे कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ये जो है यह शब्द का बहुवचन रूप है। जैसे कि एक से बढ़कर अनेक वस्तुओं के लिए हम ये शब्द का उपयोग करते हैं। यूज दीज फॉर समथिंग दैट इज नियर प्लूरल। समझ गए बच्चों? यूज दीज फॉर समथिंग दैट इज नियर प्लूरल। समझ गए? ये जो शब्द है ये बहुवचन के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। जैसे कि एक से बढ़कर अधिक वस्तुओं के लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बहुवचन है जिसे हम अंग्रेजी में प्लूरल कहते हैं। ये का मतलब होता है दीज, THESE दीज, और THEY दे। समझ गए बच्चों? ये बहुवचन रूप भी हम पास की वस्तुओं के लिए ही यूज करते हैं जो कि ज्यादा होती है, एक से बढ़कर होती है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों अगला शब्द है वे शब्द, जो कि वह शब्द का बहुवचन रूप वे होता है। क्या होता है बच्चों? वह शब्द का बहुवचन रूप वे होता है। वे को अंग्रेजी में दोस या दे कहते हैं बच्चों। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये ये को हम अंग्रेजी में दीस कहते हैं और दे को भी हम ये कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वे को हम दोस्त कहते हैं और दूसरा जो शब्द है दे, क्योंकि वे शब्द जो है ना वह बहुवचन है बच्चों, इसलिए हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। जो दूर की वस्तुएं जो एक से बढ़कर होती है, हम उन वस्तुओं के लिए वे शब्द का प्रयोग करते हैं। use those for something that is for plural। समझ गए बच्चों? बच्चों हमारा अगला शब्द है। क्या है बच्चों? ये है। बच्चों अच्छे से उच्चारण कीजिएगा। है, इसको हम अंग्रेजी में IS इज कहते हैं। ये क्या है, बोलिए। है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? IS इज। ये एक वचन है बच्चों। ये शब्द हमेशा यह के साथ लगता है, एक वचन के साथ लगता है। जैसे कि यह है, वह है। समझ गए बच्चों? हिंदी में एक वचन कहते हैं और अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, है के ऊपर कोई बिंदी नहीं है, ये एक वचन है। ठीक है, हमेशा एक वचन शब्द के साथ है शब्द जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, है शब्द के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी है। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ये बहुवचन है बच्चों, इसीलिए है के ऊपर ये बिंदी लगी है। तो समझ जाइए यह शब्द बहुवचन है। इसे हम अंग्रेजी में ये और ई और कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये और ई और। ये हमेशा ये और वे शब्द के साथ जुड़ जाता है। जब भी आप कोई वाक्य बनाओगे, वो वाक्य ये से अगर शुरू होता है तो अंतिम में है लगता है बच्चों, उसके ऊपर बिंदी को लगाना पड़ता है। ये बहुवचन है बच्चों, इसे हम है कहते हैं। दोबारा सुनिए, है। है का मतलब IS इज होता है। है का मतलब ये आरी और। दोबारा सुनिए, है
IS is, हैं, ये आर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको शब्दों पर ध्यान देना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आप वाक्य को अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों, एक और बार हम रिवाइज करें। यह को अंग्रेजी में दिस या इट कहते हैं। यहाँ शब्द को हम पास की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, इसे अंग्रेजी में हियर कहते हैं। वह शब्द का अर्थ होता है दैट और इट। वहां शब्द का अर्थ होता है देर, जो दूर की वस्तुएं या व्यक्ति के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। यूज दैट फॉर समथिंग इज फॉर सिंगुलर। यूज दिस फॉर समथिंग दैट इज नियर सिंगुलर। use that for something is for singular। ये को हम अंग्रेजी में these या they कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? these या they कहते हैं। ये बहुवचन रूप होता है बच्चों, एक से बढ़कर ज्यादा वस्तुओं के लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। वे शब्द जो एक से बढ़कर ज्यादा दूर होती है बहुवचन रूप है बच्चों, इसे हम एक से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, वे बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, वे का मतलब क्या होता है? दोस और दे, समझ गए? यूज दीज फॉर समथिंग that is near plural। use those for something that is for plural। We use this and these to talk about people or things that are near us। We use that and those to talk about people, things that are far away। है का मतलब IS इज होता है। है का मतलब ये आरी और, दोबारा सुनिए, है IS इज, है ये आरी और। बच्चों अभी हम यह, वह, ये, वे शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य एक वचन भी है और बहुवचन भी है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे यह शब्द का। ठीक है बच्चों, देखिए यह के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? देखिए यह है ना बच्चों, ये एक वचन है, यह भी एक वचन है और है भी एक वचन है, तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, यह है, ये दोनों शब्द एक वचन है जिसे हम सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, अभी हम इन शब्दों से बने वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो पहला वाक्य है यह का मतलब दिस होता है बच्चों, यह गाय है, यह गाय है। यह क्या है बच्चों? यह गाय है। यह का मतलब क्या होता है? दिस। गाय का मतलब क्या होता है? खाओ। है का मतलब क्या होता है? IS इज। यह गाय है, दिस इज अ काउ। यह सफेद रंग की है, इट इज व्हाइट इन कलर। समझ गए बच्चों? हम अंग्रेजी में बार बार दिस का प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए पहले सेंटेंस में हमने दिस का उपयोग किया है,
तो हम दूसरी सेंटेंस में दिस को नहीं बच्चों IT इट को यूज करेंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पर सुना, हम दोबारा बोले, यह गाय है, दिस इज अ काउ। यह सफेद रंग की है, इट इज व्हाइट इन कलर। हमारा अगला वाक्य है, यह घोड़ा है। क्या है बच्चों? यह घोड़ा है। घोड़ा मीन्स हॉर्स। यह घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। दिस इज अ हॉर्स। यह दौड़ रहा है। दौड़ का मतलब होता है रन बच्चों, रनिंग, भागना। ठीक है बच्चों, दौड़ना इसका मतलब क्या होता है? भागना या रनिंग। हम अंग्रेजी में रनिंग या रन कहते हैं। ठीक है, यह घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। यह दौड़ रहा है, इट इज रनिंग। दिस इज अ हॉर्स, इट इज रनिंग। यह घोड़ा है, यह दौड़ रहा है, दिस इज अ हॉर्स, इट इज रनिंग। यह लड़की है। लड़की का मतलब होता है गर्ल। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह नाच, नाच मीन्स डांस। यह नाच रही है, शी इज डांसिंग। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इट नहीं आएगा, क्योंकि इट शब्द जो लगता है वह हमेशा वस्तु या प्राणी के लिए लगता है, मनुष्य के लिए नहीं लगता है। तो यह यहाँ पर लड़की है। आपने देखा ना, यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। जब हम दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें वहां पर शी को लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि गर्ल को हम शी कहते हैं ना। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह नाच रही है, शी इज डांसिंग। दिस इज अ गर्ल, शी इज डांसिंग। यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। यह नाच रही है, शी इज डांसिंग। अभी समझ गए बच्चों कैसे सेंटेंस बदलते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने एक वचन को कंप्लीट किया है, अभी हम बहुवचन का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, ये गाय हैं। हमने यहां पर कैसे पढ़ा? यह गाय है ना बच्चों? यह सफेद रंग की है, ये गाय हैं, ये सफेद रंग की है। तो बच्चों ये का मतलब क्या होता है? दीस। गाय, इसका मतलब क्या होता है? काउस। है को हमने क्या बताया था आपको? ये आर ई। और है को हमने क्या बताया था? आई एस इज। समझ गए ना बच्चों? ये गाय है, दीस आर काउस। ये सफेद रंग की है, दे आर व्हाइट इन कलर। दे आर व्हाइट इन कलर। यह गाय है, दिस इज अ काउ। यह सफेद रंग की है, इट इज व्हाइट इन कलर। ये गाय हैं, दीज आर काउस। ये सफेद रंग की हैं, दे आर व्हाइट इन कलर। अगला शब्द है हमारा एक वचन, यह घोड़ा है, दिस इज अ हॉर्स। यह दौड़ रहा है,
इट इज रनिंग। यह घोड़ा है। घोड़ा इसका मतलब होता है हॉर्स बच्चों, ठीक है। वह क्या कर रहा है? यह दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। इट इज रनिंग। दिस इज अ हॉर्स। इट इज रनिंग। अभी बहुवचन को पढ़ेंगे। ये घोड़े हैं। क्या है बच्चों? ये घोड़े हैं। ये दौड़ रहे हैं। ये दौड़ रहे हैं। These are horses. They are running. These are horses. They are running. यह लड़की है। दिस इज अ गर्ल। क्या है बच्चों? दिस इज अ गर्ल। यह लड़की है। लड़की माने गर्ल। यह नाच रही है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम वस्तु या प्राणी को आईटी इट शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जिसका अर्थ होता है हिंदी में यह। ठीक है बच्चों, तो हमने कैसे पढ़ा? यह लड़की है, यह नाच रही है। लेकिन हम अंग्रेजी में बार बार दिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो इसलिए इन वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण इस प्रकार से होगा। यह लड़की है। दिस इज अ गर्ल। यह नाच रही है। शी इज डांसिंग। कैसे आता है बच्चों? शी इज डांसिंग। क्योंकि ये फेमिनाइन जेंडर है ना, तो हमें क्या यूज करना है? वहां पर शी को यूज करना पड़ता है। समझ गए बच्चों? अगर कोई प्राणी होता तो हम वहां पर आईटी इट को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़की है, ठीक है बच्चों, तो हमें क्या यूज करना है? शी को यूज करना है। एक बार दोबारा बोले, यह लड़की है। दिस इज अ गर्ल। यह नाच रही है। शी इज डांसिंग। क्या है बच्चों? शी इज डांसिंग। ये लड़कियां हैं। These are girls. These are girls. ये नाच रही हैं। They are dancing. ये थे यह और ये शब्दों से बने वाक्य। बच्चों पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एक और बार रिवाइज करें बच्चों। यह गाय है। दिस इज अ काउ। यह सफेद रंग की है। इट इज व्हाइट इन कलर। ये गाये हैं। दीज आर काउस। ये सफेद रंग की हैं। दे आर व्हाइट इन कलर। यह घोड़ा है। दिस इज अ हॉर्स। यह दौड़ रहा है। इट इज रनिंग। ये घोड़े हैं। दीज आर हॉर्सेस। ये दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग। यह लड़की है। दिस इज अ गर्ल। यह नाच रही है। शी इज डांसिंग। ये लड़कियां हैं। दीज आर गर्ल्स। ये नाच रही हैं। दे आर डांसिंग। बच्चों अभी हम सीखेंगे अन्य वाक्य यह और ये शब्दों से बने। ध्यान से सुनिएगा। यह मेज है। मेज का मतलब होता है टेबल बच्चों। यह मेज है। दिस इज अ टेबल। यह मेज काला है। काला मतलब ब्लैक कलर बच्चों। यह मेज कौन से रंग का है? काले रंग का है बच्चों। यह मेज काला है।
इट इज अ ब्लैक टेबल। अभी हम बहुवचन को पढ़ेंगे। ये मेज है। क्या है बच्चों? ये मेज है। बच्चों यहाँ पर देखिए, एक मेज है ना बच्चों? यहाँ पर देखिए अनेक है। अनेक का मतलब होता है मोर देन वन। ये मेज है। दीज आर टेबल्स। ये मेज काले हैं। दे आर ब्लैक टेबल्स। ये मेज है। दीज आर टेबल्स। ये मेज काले हैं। दे आर ब्लैक टेबल्स। यह थैली है। यह थैली है। दिस इज अ बैग। यह छोटी थैली है। इट इज अ स्मॉल बैग। ये थैलियां हैं। दीज आर बैग्स। ये छोटी थैलियां हैं। दे आर स्मॉल बैग्स। यह मंदिर है। दिस इज अ टेम्पल। यह सुंदर है। इट इज ब्यूटीफुल। ये मंदिर है। दीज आर टेम्पल्स। ये बहुत सुंदर है। दे आर सो ब्यूटीफुल। बच्चों अभी हम सीखने जा रहे हैं वह और वे से बने शब्द। बच्चों वाक्यों को पढ़ने से पहले यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। देखिए वह शब्द के साथ हमेशा है लगता है। ठीक है बच्चों? देखिए बोलने पर भी है शब्द आपने सुना ना? वह है। वह के साथ क्या लगता है लगता है। वे के साथ क्या लगता है? वे के साथ हे लगता है, क्योंकि वे बहुवचन है बच्चों। तो इसके साथ क्या लगता है? हे शब्द लगता है। वह है, वे हैं। वह है, वे हैं। बच्चों इन पर ध्यान दीजिए। वह शब्द के साथ क्या लगता है। वे शब्द के साथ क्या लगता है। ठीक है बच्चों? अभी हम शुरू करें। वह कलम। कलम का मतलब होता है पेन बच्चों। ठीक है? वह कलम है। दैट इज अ पेन। वह को हम क्या कहते हैं? दैट। ठीक है? वह कलम है। दैट इज अ पेन। वे कलम है। हमने वह को दैट बोला। ठीक है? तो वे को क्या बोलना है बच्चों? दोस बोलना है। दैट का प्लूरल फॉर्म दोस होता है। जैसे वह का बहुवचन रूप क्या होता है? वे होता है। ठीक उसी प्रकार से दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दोस होता है। वह कलम है। दैट इज अ पेन। वह शब्द को हम दूर की वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों? वह कलम है। दैट इज अ पेन। वे कलम है। दोज आर पेन्स। दोज आर पेन्स। वह बंदर है। बंदर को क्या कहते हैं? मंकी। दैट इज अ मंकी। वह बैठा है। इट इज सिटिंग। वह बंदर है। दैट इज अ मंकी। वह बैठा है। इट इज सिटिंग। वे बंदर हैं। दोज आर monkeys। वे बैठे हैं। दे आर सिटिंग। वह कुर्सी है। दैट इज अ चेयर। वह एक कुर्सी है। देर इज वन चेयर। वे कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। क्या है बच्चों? दोज आर चेयर्स। वे कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। वे तीन कुर्सियां हैं। वे कुर्सियां हैं। दोज आर चेयर्स। वे तीन
कुर्सियां हैं। देयर आर 3 चेयर्स। समझ गए बच्चों? एक बार हम दोहराए। वह कलम है, दैट इज अ पेन। वे कलम है, दोज आर पेन्स। वह बंदर है, दैट इज अ मंकी। वह बैठा है, इट इज सिटिंग। वे बंदर हैं, दोज आर monkeys। वे बैठे हैं, दे आर सिटिंग। वह कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। वह एक कुर्सी है, देयर इज 1 चेयर। वे कुर्सियां हैं, दोज आर चेयर्स। वे 3 कुर्सियां हैं, देयर आर 3 चेयर्स। बच्चों यहां पर अन्य वाक्य है, अभी हम उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों? वह तोता है, तोता इसका मतलब होता है पैरट बच्चों। वह तोता है, दैट इज अ पैरट। वह बोलता है, वह तोता है, दैट इज अ पैरट। वह बोलता है, इट स्पीक्स। वे तोते हैं, दोज आर पैरट्स। वे बोलते हैं, दे स्पीक। वे तोते हैं, दोज आर पैरट्स। वे बोलते हैं, दे स्पीक। वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। वह बड़ा है, वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। वह बड़ा है, इट इज बिग। वे हाथी हैं, दोज आर एलिफेंट्स। वे बड़े हैं, दे आर बिग। वह तितली है, दैट इज अ बटरफ्लाई। वह उड़ रही है, इट इज फ्लाइंग। वह तितली है, दैट इज अ बटरफ्लाई। वह उड़ रही है, इट इज फ्लाइंग। वे तितलियां हैं, दोज आर बटरफ्लाइज। वे उड़ रही हैं, दे आर फ्लाइंग। बच्चों एक और बार हम रिवाइज करें। वह तोता है, दैट इज अ पैरट। वह बोलता है, इट स्पीक्स। वे तोते हैं, दोज आर पैरट्स। वे बोलते हैं, दे स्पीक। वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। वह बड़ा है, इट इज बिग। वे हाथी हैं, दोज आर एलिफेंट्स। वे बड़े हैं, दे आर बिग। वह तितली है, दैट इज अ बटरफ्लाई। वह उड़ रही है, इट इज फ्लाइंग। वे तितलियां हैं, दोज आर बटरफ्लाइज। वे तितलियां हैं, दोज आर बटरफ्लाइज। वे उड़ रही हैं, दे आर फ्लाइंग। यहाँ पर शब्दार्थ है बच्चों। ठीक है, अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। यह, दिस, छोटा स्मॉल, तोता पैरेट, ये these, घोड़ा हॉर्स, मंदिर टेम्पल, सुंदर ब्यूटीफुल, लड़की गर्ल, बंदर मंकी, वह दैट, वे दोस, आम मैंगो, बड़ा बिग, मेज टेबल, तितली बटरफ्लाई, कुर्सी चेयर, लाल रेड, गाय काउ।
एक और बार पढ़े, यह, दिस, छोटा, स्मॉल, तोता, पैरेट, ये, दीज, घोड़ा, हॉर्स, मंदिर, टेम्पल, सुंदर, ब्यूटीफुल, लड़की, गर्ल, बंदर, मंकी, वह, दैट, वे, दोज, आम, मैंगो, बड़ा, बिग, मेज, टेबल, तितली, बटरफ्लाई, कुर्सी, चेयर, लाल, रेड, गाय, काऊ। बच्चों, यहीं पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा, लिखकर उनका अभ्यास कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।